Yeah, once again, I start the new topic of this chapter, fundamental rights, and today we are going to discuss about rights in democracy. जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जो हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, जो हम लोग जनतंत्र की बात कर रहे हैं, इन डेमोक्रेसी what kind of rights are there? Means this is the features of democracy, that democracy provide us various type of rights, and these various type of rights adds the beauty of human life. हमारे जीवन में चार चांद लगाने के काम करते हैं. And the peoples of any particular country, or you take the example of India, we have enjoy these fundamental rights, these rights in a democracy. This is the power of the democracy, that democracy provide us some right to the each and every citizen without any comparison. A person, whether they belong to any caste or religion, the poor or rich, all will enjoy the equal right, no discrimination. दिस इज द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया. भारत की ये सबसे बड़ी ताकत है कि समस्त प्रकार के अधिकार, तमाम चीजें सभी लोगों को मिलते हैं. सो लेट्स डिस्कस दैट व्हाट काइंड ऑफ राइट्स आर देयर इन अ डेमोक्रेसी. कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें जन्मजात मिलते हैं, बट देयर आर फ्यू राइट्स विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड नो वन कैन स्टॉप यू टू एंजॉय these fundamental rights. What are these rights? अगर हम इसको एक एक करके देखें तो डेमोक्रेसी में बेसिकली these are the six fundamental right. Before telling these fundamental right, when our constitution maker make the constitution, they have include the seven fundamental right instead of six. ये seven fundamental right था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी. इसको थोड़ा सा हम डिटेल में बताएंगे जब आपके फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे. समटाइम द क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जामिनेशन इन 1 marks or 2 marks, एंड दे कैन सिंपली आस्क दैट हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस. So my dear children, basically when we talk about right in democracy, जब हम डेमोक्रेसी में राइट्स की बात करते हैं तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर देयर. नंबर 1, राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी मीन्स ऑल द पीपल्स आर इक्वल्स. सभी लोग समान रूप से समान हैं और किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है. द सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम मीन्स we are free to move any place, we are free to do anything, but नियमों और कायदों में रह करके. थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. किसी भी प्रकार का शोषण होने पर, एक्सप्लॉयटेशन होने पे, दिस इज द थर्ड फंडामेंटल राइट. द फोर्थ फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स द पीपल्स इन इंडिया आर रिजाइडिंग इन, दोज हु आर बिलोंग टू द डिफरेंट रिलीजन, they are free to preach and propagate any religion. किसी भी धर्म को मानने के लिए वो पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई भी व्यक्ति उनको बाध्य नहीं कर सकता है. इन इंडिया द पीपल्स आर फ्री टू प्रीच एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन. किसी भी धर्म को वो माने और किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है. नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार. We are free to open the educational institution. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम लोग खोल सकते हैं, धर्म के आधार पर खोल सकते हैं, बट वी आर नॉट सपोज टू गिव द रिलीजियस एजुकेशन. उस पर रिलीजियस एजुकेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं. एंड द सिक्स फंडामेंटल राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. सपोज दैट देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स आर गिवन हियर. इफ द सिटीजन ऑफ इंडिया फील that I am not getting right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, किसी भी राइट को मुझे नहीं मिल रहा है, I can go for court under the right to constitutional remedies. This right to constitutional remedies are very very important because Dr. B.R. Ambedkar says that
right to constitutional remedies is a heart and soul of the Indian Constitution. ये संविधान की हृदय और आत्मा है. This statement is given by Dr. B.R. Ambedkar that it is a heart and soul of the Indian Constitution. Let's talk about that right to property. When the India got independent, basically we have faced the too much of poverty. We were interdependent to the different nations. Pandit Jawaharlal Nehru, when they have just take the charge as a prime minister, it was very challenging task. But when the constitution framer make that कि right to property होना चाहिए, but this right to property have the possibility to just create the gap between the rich and poor. जो rich थे वो और rich होते चले जाते, जो poor थे और poor होते चले जाते. So after some time I will tell you in the next lecture that कि this rights in right to property have been removed by the government, and now only 6 fundamental rights are there in a constitution which provide us various type of guarantee because these are guaranteed by the constitution. तो कुल हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं. 6 फंडामेंटल राइट का सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है. 6 फंडामेंटल राइट के बारे में आपसे इनके नाम पूछे जा सकते हैं, और नाम के अलावा किसी भी एक पर्टिकुलर राइट के बारे में आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है. तो वो ये इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आए आप इसको कर सकते हैं. सो फाइनली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट विच आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस.